आप अपनी रुकावटों को बाईपास कर सकते हो। आपकी खुशी भी हो सकती है, आपका कारोबार भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, आपकी नौकरी और अच्छी जॉब भी हो सकती है। और अगर कोई और कर रहा है तो उसका रास्ता बंद करो कि वो दोबारा आपके लिए ऐसा न करे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जिंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों तो भी ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीजें कभी ज्यादा कभी कम हमारी जिंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियां बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है, और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है। यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। किसने क्या किया, क्या नहीं किया। या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें। उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई, और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो। खुद को नहीं सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है, और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम, नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फर्द को भी, और किसी और के फर्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीकाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा
जो आप किसी और में देखना चाहते हो, वही दर्द आपको होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पर मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इश्यू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियाँ, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा
नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप उसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ, ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है, ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शोहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शोहर मेरी हर, ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, यही शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंचर है, आपकी गाड़ी पंचर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए, अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपको प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी ख़राबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है,
लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना सिर्फ मेरे सामने है फिलहाल, अंदर से ये खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो, आपका ये हफ्ता पहला कार्ड, और इसके बाद ये दूसरा कार्ड रुकावट, और ये तीसरा कार्ड इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग स्कॉर्पियो, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, अल्टीमेट वीकेंड। पहला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और डेविल का कार्ड है। डेविल किसको कहते हैं? शैतान को। कोई शैतानी कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ कि ये शैतानी हो सकता है कि आप खुद कर रहे हैं। डेविल दोनों जगह मौजूद होता है, इनसाइड और आउटसाइड। जो भी लोग गलत काम करते हैं, जाहिर बात है कि डेविल उनको ऑपरेट कर रहा होता है, उनको चला रहा होता है। स्कॉर्पियो, इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि डेविल अंदर से हो, बाहर से भी हो सकता है। रुकावट मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो दूसरा कार्ड है उसमें आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है। तो पहला वाला जो कार्ड है उसमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कामों में कोई रुकावट डाल रहा है, जानबूझ के कर रहा है, शैतानी आपके साथ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। वो गड़बड़ आपके रिश्ते में भी हो सकती है, वो गड़बड़ आपके कारोबार, काम, बिजनेस, आपकी सेहत, आपके घर में कहीं भी हो सकती है। ये हर जगह हमला करने की कोशिश कर रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और इसको ये वाला कार्ड काट रहा है, ये है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आपको सबक देता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बाईपास कर सकते हो, आप अपनी रुकावटों को बाईपास कर सकते हो, आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हो। अगर कोई रुकावट डाले तो रुकावट आ गई, आप रास्ता बदल लें, चुन सकते हो। यह आपके अंदर पावर, ताकत, हौसला और समझ देता है आपको कि इस रुकावट से कैसे बचा जाए। तो अगर आपके पास रुकावट है भी तो उससे बचने का तरीका आपको मालूम है, आप उससे बच सकते हो, क्योंकि आप फिजिकली वहाँ पे मौजूद हो, आपको पता है कि क्या रुकावट है और उससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से वहाँ से निकला जा सकता है। तो आप निकल सकते हो, चीज़ें बेहतर कर सकते हो। और इसकी जो बेस है वो ये है किंग ऑफ वांड्स। आपकी खुशी भी हो सकती है, आपका कारोबार भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, आपकी नौकरी और अच्छी जॉब भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम आई है। ये सारी चीज़ें कोई और हासिल करना चाह रहा है या कोई और आपसे हसद करता है। इस मामले में उस हसद की सूरत में वो कोई भी शैतानी आपके साथ कर सकता है। जो असल वजह है वो आपकी ये पोजीशन है, इस पोजीशन को वो डिस्टर्ब करना चाह रहा है। करते हैं लोग और आमतौर पे ऐसा करते हैं। ये पास्ट का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। पास्ट में आपके पास मैसेज आया कारोबार का, काम का, बिजनेस का, और आपने शुरू किया और आप किंग बन गए। आपने उस सीट को, उस जगह को फिल कर दिया, चीज़ें बेहतर कर दी, और वो बेहतरी आपके लिए अच्छी थी, अच्छी है। लेकिन अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा और लोग उसमें रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। और ये देखिएगा अभी का कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड। ये कार्ड भी बहुत नेगेटिव है। ये चोरी का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। आपके कारोबार में कोई ना कोई चोरी कर रहा है, कोई ना कोई आपको धोखा देगा। तो आपको बुनियादी तौर पे बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि आपके पास धोखा आने वाला है। तो इस वक्त धोखा मौजूद है, किसी वक्त भी
आपके साथ कोई भी गड़बड़ हो सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जब ये वाली प्रॉब्लम भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी, तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ और मेडिटेट करो, और उस मेडिटेशन में, उस मराकबे में, उस ध्यान में ये फील करो कि गलत कहाँ हो रहा है। आपसे कहीं चूक तो नहीं हुई। अगर आपसे चूक हुई है, आपसे कोई गड़बड़ हुई है, तो आप उसको सही करो। और अगर कोई और कर रहा है तो उसका रास्ता बंद करो कि वो दोबारा आपके लिए ऐसा न करे। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो और मेडिटेट करो और इस बात को देखो, अपने आप को रिकेप करो, रीसेट करो, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रीसेट में चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर होंगी, और आप ही के हाथ में कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत होता है जिससे चीज़ें ख़राब भी होती हैं। तो आप कम से कम उस एंड पे उस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे। अब हम फीलिंग्स की तरफ चलते हैं। आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है और दी हाई प्राइस्टेस की फीलिंग है, बहुत प्योर कार्ड होता है। ये कहता है कि अपने इंट्यूशन पे एतबार करो। इंट्यूशन अगर आपको कहता है कि ये ना करो तो ना करो, कहता है ये करो तो करो, और इंट्यूशन ही आपको बता देगा कि आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे गड़बड़ कौन कर रहा है, आपको बता देगा। आप थोड़ा सा अपने ज़हन से इसको सोचो। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये अच्छी नहीं है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की फीलिंग है। ये लोग समझ रहे हैं कि आप बेदम हो गए हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि आपके पास पावर्स जो नहीं रही, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये फीलिंग आपने उनको क्यों दी? ज़ाहिर ही बताते कि आप ये फीलिंग आप ही ने दी है उनको, वो कहीं और से नहीं लेकर आए। आपके उठने से, बैठने से, जो आप कॉल करते हो, जो बात करते हो, जो परेशानियां घर में डिस्कस करते हो, नहीं भी डिस्कस करते हो, तो वो आंखों से देख रहे होते हैं। जब वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं तो फिर वो आपको मिलके नेगेटिव वाइब्स दे रहे होते हैं कि यार ये तो फंस गया है, ये तो मारा गया है। आप अपने जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो आपके कारोबारी चीज़ें हैं, इसको घर से बाहर रखा करो, तो फिर आपके पास ये फीलिंग्स नहीं आएगी। वही चीज़ें आप घर में डिस्कस करो या वहीं पे आप उठ के बातचीत करो लोगों से, तो फिर वो फील करेंगे। बहरहाल ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास आई है, जिसकी वजह से आपके पास गलत वाइब्स आ रही है। अब इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद ये अच्छा कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपकी बात नहीं है तो कोई और स्कॉर्पियो है जिसकी शादी हो रही है और वो करना चाह रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगी। और आखिरी वाला कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, वर्ल्ड का कार्ड है ये। वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप अपने आप को रिसाइकल कर रहे हो। वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, जॉब को इंजॉय कर चुके हो और अब नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो। नई जॉब, नया बिजनेस, नए आइडिया पे काम कर रहे हो। अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। यहाँ से सबक सीखो। ये सबक का कार्ड है, ये रिकैप्चर करने का कार्ड है। यहाँ से सबक सीखो और यहाँ पे अप्लाई करो, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बताता है यस आपका काम हो जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। नए आइडिया के तहत, नए काम के तहत ये आपका काम हो जाएगा। ये है 8 ऑफ कप्स। ये कह रहा है कि नो, आपका काम नहीं हो सकता, आपको अपना फॉर्मेट चेंज करना होगा। ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स। यस आपका काम हो जाएगा। कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई इश्क, कोई रिश्ता होने वाला है तो वो हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।